क्या आपने कभी सोचा है कि आप रोज ईश्वर से बात करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, मन्नत मांगते हैं, आंसू बहाते हैं, लेकिन फिर भी लगता है जैसे वो सुनते हैं पर जवाब नहीं देते। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आज की ये वीडियो आपके लिए एक आत्मिक आईना है। योगानंद जी ने एक बहुत गहरा वाक्य कहा था, कृपा पाने के लिए दरवाजा खटखटाना नहीं, सीढ़ी लगाना सीखो। सोचिए जरा, हम प्रार्थना करते हैं, हे भगवान कृपा करो, लेकिन क्या हमने कभी पूछा, क्या हम खुद को उस कृपा के योग्य बना पाए हैं? कृपा कोई हवा में तैरता हुआ आशीर्वाद नहीं होता, वो उस आत्मा पर उतरती है जो उसके लिए भीतर से तैयार होती है। और आज हम बात करेंगे 3 ऐसी दैनिक आदतों की जो अगर आपने 30 दिन तक अपनाई तो आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कुछ ऐसा बदल गया जो शब्दों में नहीं समाया जा सकता। ये कोई कठिन तप नहीं, कोई लंबी साधना नहीं, कोई जटिल वेद मंत्र नहीं, बल्कि 3 छोटी छोटी दिनचर्याएं जो आपकी आत्मा को ऐसा चुंबक बना देती हैं कि भगवान की कृपा अपने आप खींच कर आती है। लेकिन ये आदतें साधारण नहीं है। ये वो नियम है जो योगानंद जी ने अपने नजदीकी शिष्यों को तब सिखाए जब उन्होंने पूछा, गुरुदेव आप में और हम में फर्क क्या है? आपकी प्रार्थना सुनी जाती है और हमारी नहीं। योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम सिर्फ बोलते हो और मैं तैयारी करता हूं। तो आज हम उन्हीं तैयारियों की बात करेंगे। 3 गुप्त रास्ते, 3 आध्यात्मिक सीढ़ियां जिन पर चढ़ते ही आत्मा इतनी शांत, सरल और ग्रहणशील हो जाती है कि कृपा उसके चारों ओर हवा की तरह बहने लगती है। अब हम प्रवेश करते हैं पहली आदत में, जहां सुबह की पहली सांस को धन्यवाद में बदलना ही भगवान को आपके पास खींच लाता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला नियम, सुबह की कृतज्ञता। हर सुबह जब आपकी आंख खुलती है तो असल में 2 रास्ते खुलते हैं। या तो आप अपनी आंखों से दुनिया की कमी देखें या फिर आप अपनी आत्मा से भगवान का उपकार। सुबह का पहला विचार या तो पूरे दिन की ऊर्जा को नीचे गिरा सकता है या ईश्वर की कृपा को सीधा आपके जीवन में बुला सकता है। और यही फर्क बनाता है आध्यात्मिक साधक और आम व्यक्ति में। परमहंस योगानंद जी ने एक बहुत ही सरल लेकिन दिव्य प्रार्थना सिखाई थी। थैंक यू गॉड फॉर अनदर डे टू लव यू। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे एक और दिन दिया जिसमें मैं आपसे प्रेम कर सकूं। कोई लंबा मंत्र नहीं, कोई बड़ी पूजा नहीं, बस ये एक भाव, मैं जीवित हूं और यही सबसे बड़ा उपहार है। अब आप सोच सकते हैं कि क्या सचमुच इतना सरल विचार कोई चमत्कार ला सकता है? तो सुनिए एक कहानी जो सिर्फ पुराण नहीं, चेतना का प्रमाण है। जब द्रौपदी अपने 5 पतियों के साथ वनवास में थीं, तब भी वो हर सुबह 3 बातों के लिए भगवान को धन्यवाद देती थी। पहला, मैं आज भी जीवित हूं। दूसरा, मेरे पतियों को आज कोई अनहोनी नहीं हुई। तीसरा, भगवान तू अब भी मेरे साथ है, भले जंगल में हो, महल में नहीं। सोचिए, जिसने अपना सब कुछ खो दिया था वो फिर भी हर सुबह आभार के साथ उठती थी। और फिर एक दिन जब सभा में चीरहरण हुआ, जब सारे धर्म और नीति मुंह मोड़ चुके थे, तब भी वही आभार कृष्ण को खींच लाया। द्रौपदी की पुकार नहीं बल्कि उसके वर्षों का आभार ने उसे प्रभु के साक्षात रूप में उत्तर दिया। तो आज से क्या आप भी सुबह शिकायत के बदले आभार से शुरुआत कर सकते हैं? अगर हाँ, तो आइए एक सुंदर अभ्यास अपनाते हैं। हर सुबह उठिए और बिना मोबाइल उठाए, बिना किसी नकारात्मक सोच के एक डायरी में 3 बातें लिखिए जिनके लिए आप वास्तव में कृतज्ञ हैं। उदाहरण के लिए, आज मेरी सांस चल रही है, चाय की पहली चुस्की मिली, पक्षियों की आवाज सुनाई दी, सूरज निकला। कोई छोटी बात नहीं होती। कृपा के लिए आपको चमत्कार नहीं चाहिए बल्कि चमत्कार को देखने वाली नजर चाहिए। ये 30 दिनों तक लगातार करें और आप देखेंगे आपकी सोच, आपकी भावनाएं, यहाँ तक कि आपके रिश्ते भी बदलने लगेंगे। नीचे कमेंट करें, आज आप किन 3 चीजों के लिए आभारी हैं। क्योंकि जब हम अपना आभार व्यक्त करते हैं तो वो सिर्फ हमारे अंदर नहीं रहता, वो ब्रह्मांड में जाकर अपनी ऊर्जा छोड़ता है और वापस कृपा बनकर लौटता है। अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरे नियम की ओर, जिसे योगानंद जी ने कहा था संध्या का आत्मदर्शन, जहां दिन भर की सच्चाई सामने आती है। दूसरा नियम है संध्या का आत्मविश्लेषण। अगर सुबह का धन्यवाद चमत्कार बुलाता है तो शाम का आत्मविश्लेषण उस चमत्कार की रक्षा करता है। हर दिन जब सूरज ढलता है तो वो सिर्फ रोशनी नहीं ले जाता, वो हमें खुद की रोशनी देखने का निमंत्रण देता है। योगानंद जी कहते थे, हर रात अपने मन को आईने की तरह देखो और पूछो, आज कितनी बार मैंने ईश्वर को याद किया। सवाल छोटा है लेकिन इसका उत्तर हमारी चेतना को हिला सकता है, क्योंकि हम दिन भर में बहुत कुछ करते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, क्रोध करते हैं, सेवा करते हैं और भूल जाते हैं किसे, जिसे हमने सुबह धन्यवाद दिया था, ईश्वर को।
शाम को जब घर शांत हो जाए और मोबाइल की चमक आंखों से दूर हो जाए, तब एकांत में बैठें। कोई पूजा नहीं, कोई विशेष मुद्रा नहीं, बस अपने मन के सामने एक दर्पण रखें, एक काल्पनिक दर्पण। आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और छोड़ें। और अब धीरे धीरे अपने पूरे दिन को याद करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई फिल्म चल रही हो। पर फर्क ये है कि आप सिर्फ देखेंगे, जज नहीं करेंगे। खुद से पूछें, क्या आज मैंने प्रेम से बात की? क्या मैंने किसी पर अनावश्यक गुस्सा किया? क्या आज मैंने किसी के काम आया या किसी का दिन खराब किया? क्या मैं दिन भर ईश्वर की स्मृति में था या सिर्फ अपने मन की धुन में? बस ये देखना ही आत्मिक स्नान है। कोई दोष नहीं देना, कोई पछतावा नहीं लाना, सिर्फ देखना और जानना, क्योंकि ज्ञान ही पहला कदम है परिवर्तन का। इस अभ्यास से आप पाएंगे कि दिन के अंत में आपका मन हल्का, आपका हृदय साफ और आपकी आत्मा शुद्ध होती है। राजा जनक केवल एक सम्राट नहीं थे, वो एक ज्ञानी योगी भी थे। राज्य कार्य, युद्ध, निर्णय सब करते थे, लेकिन हर रात वो चुपचाप बैठते और खुद से पूछते, क्या आज जो मैंने निर्णय लिया वो आत्मा से आया या मेरे अहंकार से? वो जानते थे कि धर्म को चलाना आसान है, पर अपने भीतर के न्यायाधीश से पार पाना कठिन। और यही अभ्यास उन्हें बना गया राजर्षि, एक राजा जो ऋषि था। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप आज ईश्वर को कम से कम 5 बार याद कर पाए? अगर हां, तो नीचे कमेंट करें, मैंने आज खुद को देखा। क्योंकि आत्मा को जानने की यात्रा देखने से शुरू होती है, बदलने से नहीं। अब हम चलेंगे तीसरी आदत की ओर, जो योगानंद जी की सबसे रहस्यमयी शिक्षा मानी जाती है। एक ऐसी आदत जो दिखती नहीं पर भगवान तक सीधा पहुंचती है। गुप्त सेवा, आत्मा का सबसे मौन लेकिन सबसे शक्तिशाली मंत्र। आइए जानते हैं कैसे आप भी एक अनाम भक्त बन सकते हैं। तीसरा नियम है गुप्त सेवा। अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपको देखें, तो पहले किसी ऐसे को मदद देना शुरू करें जो आपको कभी धन्यवाद भी न कह सके। हमें हमेशा सिखाया गया है, ईश्वर को पाने के लिए पूजा करो, जाप करो, ध्यान करो, लेकिन गुप्त सेवा वो मार्ग है जहां आपकी आत्मा ही भगवान की नजर में चमकने लगती है। योगानंद जी ने एक बार कहा था, अगर तुम एक चींटी को भी बिना अपेक्षा के खाना दे देते हो, तो वो भी तुम्हारे पुण्य को ब्रह्मांड तक पहुंचा देती है। क्योंकि ब्रह्मांड भाषा नहीं समझता, वो ऊर्जा और भावना समझता है। सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण जो बचपन में श्री कृष्ण का मित्र था। शरीर दुर्बल था, वस्त्र फटे हुए, भोजन दुर्लभ, लेकिन मन में प्रेम, भक्ति और निष्काम सेवा थी। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, तुम श्री कृष्ण से कुछ मदद मांग लो। वो चल पड़ा और जब निकलने लगा तो उसके पास कुछ भी देने को नहीं था। पत्नी ने बचा हुआ थोड़ा सा चीवड़ा बांध कर दे दिया। सुदामा ने श्री कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, बस वही चीवड़ा भेंट में दिया, प्रेम, नम्रता और कृतज्ञता के साथ। और श्री कृष्ण ने बदले में क्या दिया? संपत्ति, हाँ, सुरक्षा, हाँ, लेकिन सबसे बड़ा उपहार, एक ऐसे जीवन का जिसमें कभी कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। यही होती है निष्काम सेवा, जहां ना लालच हो, ना अपेक्षा, सिर्फ मौन करुणा और आत्मिक समर्पण। योगानंद जी अपने शिष्यों से एक बात बार बार कहा करते थे, हर दिन एक ऐसा काम करो जिसमें तुम्हारा नाम ना हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा मुस्कुरा दे। आज हम जो भी करते हैं उसका फोटो खींच लेते हैं, पोस्ट कर देते हैं, तारीफ चाहते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा तब आती है जब सेवा का बीज मौन में बोया जाता है, क्योंकि जहां मौन होता है वहां ईश्वर की दृष्टि होती है। 30 डे चैलेंज अनामिका सेवा आज से शुरू करें। हर दिन एक गुप्त सेवा करें। किसी अनजान को खाना दें, किसी बुजुर्ग की चप्पल ठीक करवा दे, किसी थके हुए मजदूर को चाय दे दे, और कभी कुछ ना कहें, ना बताएं, बस ईश्वर की ओर देखिए और मुस्कुराइए। ये सेवा उस जल की तरह है जो जमीन को सींचती है लेकिन खुद कभी नहीं दिखती। प्रिय आत्मा, अब जब आपने इन 3 आदतों को जाना, सुबह की कृतज्ञता, संध्या का आत्मविश्लेषण और गुप्त सेवा की मौन शक्ति, तो अब प्रश्न ये नहीं है कि क्या ये काम करेगा, बल्कि प्रश्न ये है कि क्या आप तैयार हैं ईश्वर की कृपा को स्वीकार करने के लिए। ईश्वर की कृपा कोई बिजली की तरह अचानक नहीं गिरती, वो धीरे धीरे मौन में हमारे भीतर छाया बनकर उतरती है। और जब आत्मा तैयार होती है तो हर साधारण दिन एक दिव्य संकेत बन जाता है। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर हर समय तुम्हारे सिर पर हाथ रखे होते हैं, लेकिन तुम ही सिर हिलाते रहते हो।
तो क्या अब आप सिर झुकाने को तैयार हैं? अब एक गहरी बात समझिए, हर आत्मा अपने जीवन में 3 मुख्य खिड़कियां खोलती है। जब वो जन्म लेती है, जब वो प्रार्थना करती है और जब वो सेवा करती है बिना बताए। इन 3 खिड़कियों से ही कृपा का प्रकाश प्रवेश करता है, क्योंकि जो व्यक्ति केवल बोलता है वो ईश्वर को सुन नहीं पाता, लेकिन जो व्यक्ति देखता है, समझता है और मौन में देता है, उसके लिए सारा ब्रह्मांड दरवाजा बन जाता है। हर आत्मा में एक दिव्य बीज छिपा है, उसे बस रोज थोड़ा जल, थोड़ा सूर्य और थोड़ा मौन चाहिए। अगर आपने इस वीडियो में कुछ भी अनुभव किया, कुछ भी आत्मा के भीतर हिला हो, तो आइए इसे जीवन में उतारिए। कमेंट करें, लाइक करें अगर इसने आपके मन को छुआ हो, सब्सक्राइब करें क्योंकि ये एक वीडियो नहीं, एक यात्रा है। शेयर करें क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी और आत्मा की कृपा की घड़ी शुरू हो जाए। आपका जन्म केवल सांस लेने के लिए नहीं हुआ, बल्कि उस आत्मा को पहचानने के लिए हुआ जो हर क्षण भगवान की ओर बढ़ रही है। अब समय है उस यात्रा को सच में जीने का।